हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आशा करते होंगे आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सब अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर 4, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फील ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि आज हम त्वरण को फील करने वाले हैं, त्वरण के बारे में जानने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम त्वरण के बारे में जानेंगे। आज आज अगर आपने ये लेक्चर ले लिया तो त्वरण से कोई भी रिलेटेड अगर आपको मेथड होगा या त्वरण से कुछ भी चीजें हल करना होगा तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से हल कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग एक बार फटाफट इस क्लास में बन जाइए और अब इस क्लास को एक बार भैया शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, फिर अपने इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। बोलो भाई। तो फटाफट इस क्लास में एक बार इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और इस जो चैनल पे नए हो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आदर्श गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आदर्श, गुड इवनिंग। तो सबको गुड इवनिंग है भैया। एक बार आप लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्पीड एंड वेलोसिटी पे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लगाया हुआ था। आज हम एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में जानेंगे और हम उसको जानने के बाद हम उस पर भी न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, स्टार्ट करिए जाए। चलिए, हाँ तो आप लोग चलो मेरे भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा क्या रहेगा, एक मिनट एक मिनट, इसको हम थेम को चेंज कर दें पहले तो। ले लें। हम्म, हम्म, एक ले लें। चलो, ठीक है ना। चलो, हम जानेंगे क्या त्वरण। त्वरण हमारा आज हेडिंग रहेगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हेडिंग रहने वाला है, त्वरण। अब थोड़ा ध्यान समझना, त्वरण की अगर हम बात करें तो त्वरण क्या होता है। देखो, अगर हम काइनेमेटिक्स को हल करना है, ठीक है, सोनाली दुबे गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। अगर हमें काइनेमेटिक्स को सॉल्व करना है, किसको, अगर हमें काइनेमेटिक्स को सॉल्व करना है मेरे राजा, काइनेमेटिक्स को अगर सॉल्व करना है तो ये ध्यान दे लो कि एक्लिट्रेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अर्थात कि त्वरण को बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। किसको, अगर हमें काइनेमेटिक्स को हल करना है, काइनेमेटिक्स के अगर हमें सवालों को हल करना है, अगर उसको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें त्वरण के बारे में बहुत बढ़िया से जानना होगा। तो आज हम त्वरण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। काजल गौतम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो आप लोग बिल्कुल, अगर आपको जहां ना समझ में आएगा कमेंट करते जाइएगा, सर यहाँ पे समझ में हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, आज की क्लास में देखो मैंने क्या बोला हूं आपको, यहां पर थ्योरी आपको कम लिखाया जाएगा। थ्योरी के लिए ये हमारा नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, कल की पीडीएफ कोई था नहीं न्यूमेरिकल्स का, वो एक साथ न्यूमेरिकल्स का बंडल में पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग परेशान मत होइएगा। तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा जितना यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, आप लोग बस यही चीज समझिए। यहाँ पे थ्योरी लिखाने का मतलब है समय बहुत ज्यादा लॉस होगा। कॉन्सेप्ट ओनली क्लियर, और उसके बाद यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर पर पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर। कॉल नहीं, केवल मैसेज करना है। आप मैसेज करेंगे सर क्लास 11th का इस चैप्टर का इस टॉपिक का पीडीएफ, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास लिख कर भेज देंगे तो जो ऑपरेटर है वो पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं त्वरण के लिए।
अब त्वरण की बात करें तो बोलते हैं सर अगर स्थिति में परिवर्तन है तो वेग। मेरी बात ध्यान समझना, यहां से आराम से कॉपी वॉपी लेके बैठो, जो चीज बोलूंगा उतारना है उतारो, जो चीज बोलूंगा समझना है समझो। मैंने बोला स्थिति में परिवर्तन, मैंने बोला स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन वेग। मैंने क्या बोला, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, और वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बोलो, मैंने बोला स्थिति में परिवर्तन को वेग कहते हैं और वेग के परिवर्तन में त्वरण कहते हैं। स्थिति में जो परिवर्तन होगा, अब स्थिति में दो टाइप में होगा, या सर दूरी भी होगा या तो विस्थापन भी होगा, दूरी भी होगा विस्थापन भी होगा। अगर दूरी के स्थिति में परिवर्तन होता है तो चाल, अगर विस्थापन की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वेग। अगर हम बात करें दूरी की स्थिति में परिवर्तन होता है तो चाल, अगर विस्थापन की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वेग। मतलब कि स्थिति में परिवर्तन वेग, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, लेकिन वेग की परिवर्तन में क्या कहते हैं, त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण। कैसा वेग में परिवर्तन सर, मान लो कोई 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर 20 मीटर पर सेकेंड से हो गया, फिर कभी 5 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, फिर 4 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। ये सर जो 4 10 20 5 हो रहा है, ये जो 4 5 10 20 5 15 हो रहा है, यही सर वेग में परिवर्तन है। और इसी वेग की परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसी वेग को परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बोलो भाई, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? देखो आराम से समझते चलने हैं। अभी हम वेग को समझेंगे, त्वरण को समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। अच्छा मेरी बात एक और सुनना, आप लोग क्लास को शेयर करो, अभी मजा नहीं आ रहा है, क्लास को शेयर करिए। जब क्लास में जितने लोग रहोगे, देखो हमें मोटिवेशन आपसे मिलता है, जितने लोग रहोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन होंगे, ठीक है। आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ये बराबर करते रहा करिए। चलो आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला, स्थिति में परिवर्तन वेग, अगर किसी भी स्थिति में परिवर्तन हो जाए वेग, अगर हम वेग में परिवर्तन कर दें तो त्वरण, अगर हम वेग में परिवर्तन कर दें तो त्वरण। इसको गैप कर देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया होगा, इतनी बात क्लियर हो गया होगा, बोलो मेरे को, इतनी बात क्लियर हो गया होगा। चलो इतनी बात अगर क्लियर हो गया तो मेरी बात ध्यान समझो। हाँ चला गया, चलो अगर इतनी बात क्लियर हो गया तो मेरी बात अब ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला, वेग, वेग हमने क्या बोला, वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, कोई बताएगा वेग क्या होता है? एक बार कमेंट करो जितने लोग क्लास में हो, वेग क्या होता है? मैंने बोला कि स्थिति में परिवर्तन को वेग कहते हैं। अब सर परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, कैसे वेग पहचानेंगे? वेग बराबर जो होता है, वेग बराबर होता है चाल बटे दिशा, वेग बराबर होता है चाल बटे दिशा, वेग बराबर होता है चाल बटे दिशा। वेग का मतलब होता है कितना तेज, वेग का मतलब क्या होगा, कितना तेज, कितना तेज, कितना तेज, और दिशा का मतलब कहां। चाल का मतलब कितना तेज और दिशा का मतलब कहां। मतलब वेग को हम बोल सकते हैं कितना तेज और कहां। अगर कितना तेज और कहां की बातें होंगी तो वेग है। अगर कितना तेज, जैसे मैंने बोला मेरी बात ध्यान समझो, जैसे मैंने बोला कि मैंने तुम्हें तेज से मारा, मैंने तुम्हें तेज से मारा, तो तेज से मारा तो तेज से मारा। अब या तो ऐसे समझो कि जैसे मैंने बोला कि मान लो मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया, मैंने तुम्हारा मार के हाथ तोड़ दिया, तो अब तुम्हारा मार के हाथ तो तोड़ दिया, लेकिन कहां तोड़ा, कौन सा हाथ तोड़ा ये पता नहीं है। तो वेग क्या होता है? अमन, हाय सर, हाय अमन। वेग क्या होता है कि कितना तेज और कहां की अगर बातें होगी, कितना तेज और कहां की अगर बातें होगी तो वेग क्या होता है मेरे भाई, वेग होता है। कितना तेज और कहां की अगर बातें होगी तो क्या होगा मेरे भाई, वेग होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। अब मेरी बात थोड़ा और समझो कि सर त्वरण क्या होता है। त्वरण, मैंने बोला वेग में परिवर्तन त्वरण होगा, तो सर क्या चाल में परिवर्तन त्वरण होगा? क्या सर दिशा में परिवर्तन त्वरण होगा? क्योंकि जो वेग का परिवर्तन होगा वही त्वरण होगा, जो वेग का परिवर्तन होगा वही त्वरण होगा। तो सर वेग में तो दो टाइप परिवर्तन होगा,
चाल भी होगा, दिशा भी होगा। मतलब कितना तेज और कहां पर। अगर ये चीजें हो रही है तो वेग हो रहा है, अगर ये चीजें हो रही है तो त्वरण भी होगा। तो त्वरण का कॉन्सेप्ट किस कंडीशन में बनेगा, त्वरण का कॉन्सेप्ट किस कंडीशन में बनेगा? मेरी बात ध्यान समझो, मैंने किसको समझना है, हमें केवल त्वरण को समझना है। अब बहुत आराम से, अब आपकी स्कूल में पढ़े होंगे कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, बोलो ना भाई, बुक में लिखा होगा या टीचर पढ़ा दिए होंगे आपकी स्कूल में क्या, कि वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और बेटा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब इस पे आप न्यूमेरिकल लगाओ, आप उस पे न्यूमेरिकल कहां से लगाओगे? आपको भाई नॉर्मल न्यूमेरिकल लगा लोगे, जहां बढ़िया न्यूमेरिकल्स आएगा फंस जाओगे, सर हमें तो न्यूमेरिकल्स ही नहीं आता। तो यही प्रॉब्लम है, पहले यहां पे हम त्वरण को बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, अब मेरी बात ध्यान समझो, मेरी बात ध्यान समझो। मैंने बोला कितना तेज और कहां, कितना तेज और कहां। अगर चाल बदल जाए तब भी वेग, दिशा बदल जाए तब भी वेग, दोनों बदल जाए तब भी वेग। बोलो समझे कि नहीं समझे? मेरी बात बताओ, समझे कि नहीं समझे? मैंने बोला कि मैं मार के तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूं, मैंने क्या बोला, मैं मार के तुम्हारा एक हाथ तोड़ दूं। अब सर एक हाथ तोड़ देंगे तो मतलब कि अब तोड़ तो दिया ठीक है, लेकिन कहां, कौन सा हाथ, पता नहीं। अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हारा बायां हाथ तोड़ दिया, मैंने क्या बोला कि मैंने तुम्हारा मार करके बायां हाथ तोड़ दिया। अब मैंने तुम्हारा मार के बायां हाथ तोड़ दिया, मतलब सर चाल बदल गई, दिशा भी बदल गई, चाल भी बदल गया, दिशा भी बदल गई। मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ा, कौन सा, बायां, मतलब कि दोनों चेंज हो रहा है। मैंने तुम्हारा मारकर दाहिना हाथ तोड़ दिया, मैंने तुम्हारा मारकर दाहिना हाथ तोड़ दिया। फिर अगर मैं बोलूं मार के तुम्हारा दोनों हाथ तोड़ दिया, मतलब दिशा भी बदल गई, चाल भी बदल गया, दिशा भी बदल गया और चाल भी बदल गया। मेरी बात ध्यान से समझो, यहां पर मैंने क्या बोला, मैं त्वरण, त्वरण तीन कंडीशन में बदलेगा मेरे राजा। किस कितनी कंडीशन में बदलेगा? 3 टाइप में त्वरण पता चलता है, 3 कंडीशन में। या तो मेरे राजा चाल बदल जाए, या तो दिशा बदल जाए, या तो दोनों बदल जाए, चाल और दिशा दोनों बदल जाए। मैंने बोला मैं तुम्हारा दाहिना हाथ जब तोड़ा तो तुम्हें दाहिना हाथ होने का आभास होगा कि हमारा दाहिना हाथ नहीं है, तब तुम्हें महसूस होगा कि दाहिने हाथ का काम क्या था। अगर हम मार के तुम्हारा बायां हाथ तोड़ दें तो तुम्हें महसूस होगा कि बाएं हाथ होने का क्या अर्थ था। अगर हम मार के तुम्हारा दोनों हाथ तोड़ दें तब तुम्हें महसूस होगा कि दोनों हाथ होने का क्या महत्व था। तो इसीलिए अगर चाल होगा तब भी त्वरण होगा, दिशा होगी तब भी त्वरण होगा, अगर दोनों बदल जाए तब भी त्वरण होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो इतनी बातें समझ में आई क्या? एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट कर दो मेरे भाई, क्या इतनी बातें समझ में आई? जल्दी बोलो यार, क्या यहां पर त्वरण को समझे? मैंने क्या बोला कि चाल बदल जाए तब भी त्वरण, दिशा बदल जाए तब भी त्वरण, दोनों बदल जाए तब भी त्वरण। बोलो ना, मैंने बोला चाल बदल जाए तब भी वेग, दिशा बदल जाए तब भी वेग, दोनों बदल जाए तब भी वेग। अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण तो बदलेगा ही, अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण तो बदलेगा ही, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला वेग परिवर्तन ही त्वरण होगा। मैंने क्या बोला? वेग परिवर्तन ही त्वरण होगा। मैंने बोला स्थिति परिवर्तन ही वेग होगा। मैंने बोला स्थिति में परिवर्तन वेग, वेग में परिवर्तन त्वरण। अगर ये सब वेग हैं, चाल वेग है, दिशा वेग है, चाल और दिशा दोनों वेग परिवर्तन है, तो ये दोनों और ये सिंगल सिंगल भी त्वरण परिवर्तन होगा। यस सर, कोई दिक्कत? यहां तक अगर दिक्कत है तो बोलो। अगर तुमसे कोई पूछे त्वरण क्या है तो बोलो चाल बदल दो तब भी त्वरण है, दिशा बदल दो तब भी त्वरण है, अगर चाल और दिशा दोनों बदल दो तब भी त्वरण है। बोले नहीं समझ में आया? बोल दो अगर मान लो मैंने तेरा मार के एक हाथ तोड़ दिया तब भी त्वरण होगा, मान लो मैंने तुम्हारा बायां हाथ तोड़ दिया तब भी त्वरण है, मान लो मैंने तुम्हारा दाहिना हाथ तोड़ दिया तब भी त्वरण है, मान लो मैंने तुम्हारा दोनों हाथ तोड़ दिया मार के तब भी त्वरण है। तो ये दोनों केस में वही होगा, चाल दिशा, चाल बदलेगा तब भी त्वरण, दिशा बदलेगा तब भी त्वरण, दोनों बदलेगा तब भी त्वरण। इतनी बात क्लियर? आदित्य यादव गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य। भाई अब कल से आज शाम को समझ लो फीवर था, पूरा जुकाम पकड़ा हुआ है, अगर पानी भी पी रहे हैं तब भी दर्द कर रहा है, लेकिन तब भी मैंने सोचा नहीं क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है।
तो चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलें। अब हम थोड़ा इसका कुछ लिखते हैं, ध्यान समझिएगा मेरे भैया, ध्यान से बिल्कुल। अभी हम इसको समझाते हैं। कहाँ चला गया, आजा भाई आजा, एक मिनट एक। बहुत सही, ये तो एक एक चीजें आ रही है यार। हम आराम से समझते हैं एक एक, जहां पे त्वरण लिख लेंगे। अब त्वरण का थोड़ा डेफिनेशन समझते हैं, क्या होता है त्वरण का डेफिनेशन। इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को, इकाई समय में इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर राइटिंग हिंदी अगर इधर उधर हो तो भैया सुधार लेना आप लोग, ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला, इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं मेरे भैया, त्वरण कहते हैं। अब थोड़ा बातें समझना, थोड़ा एक दो बातें समझना। वेग के परिवर्तन की दिशा, वेग के परिवर्तन की दिशा, हाँ आप लोग भैया जितने लोग हो कमेंट करते रहना, समझ में अगर नहीं आ रहा है ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दो, अगर आ रहा है तभी कमेंट करो तो पता चलता रहेगा, ठीक है। चलो, वेग के परिवर्तन की दिशा में, वेग के परिवर्तन की दिशा में, परिवर्तन की दिशा में त्वरण की दिशा होती है, त्वरण की दिशा होती है। पहले लिख लो, उसके बाद इसको हम समझते हैं। पहले आराम से मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लो, ठीक है। वेग की दिशा में ही हो, वेग की दिशा में ही हो, वेग की दिशा में ही हो, ऐसा संभव नहीं है। वेग की दिशा में ही हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। वेग की दिशा में, वेग की दिशा में कौन, वेग की दिशा में हो सकता अभी नहीं, वेग की दिशा में हो भी सकता है या नहीं। वेग की दिशा में हो भी लगा दो, सेंटेंस, हो भी सकता है या नहीं, हो भी सकता है। अगली बात, चलो मेरे भाई, अगली बातें यहां पर हमारा हो जाएगा कि बल की दिशा में त्वरण की दिशा होती है, बल की दिशा में, बल की दिशा में ही त्वरण की दिशा होती है। चलो चलो भाई, यहां तक नोट कर लिए क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, यहां नीचे लिख सकते हैं, यहां लिख देना वेग चाल, या चाल मतलब होता है कितना तेज, और दिशा, कितना तेज और कहां की बात आएगी तो समझ लो वेग है, क्या है, वेग है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो भाई आगे चले। मंजीत प्रजापति, हेलो सर, हेलो मंजीत। चलो अब समझो, इकाई समय में वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर इकाई समय में वेग की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं मेरे राजा, त्वरण कहते हैं। मेरी बात आराम से समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कह रहा है वेग के परिवर्तन की दिशा में त्वरण की दिशा होती है। मैंने बोला अगर जिधर वेग की दिशा हो रही है, जिधर वेग की दिशा है उधर ही दिशा में त्वरण की दिशा भी होगी। वेग के परिवर्तन की दिशा में, वेग के परिवर्तन की दिशा में त्वरण की दिशा होगी। जिधर वेग की दिशा होगी वो जरूरी नहीं है कि उधर ही दिशा होगा त्वरण का। मैंने क्या बोला, जिधर वेग का परिवर्तन होगा उधर ही त्वरण की दिशा होगी, ये नहीं कि वेग की दिशा में होगी। मेरी बात समझो, यहां पे समझो। मैंने बोला कि जैसे F बराबर हमने पढ़ा है ma,
अगर त्वरण में परिवर्तन होगा तो बल में परिवर्तन होगा, तो त्वरण में भी परिवर्तन होगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है तो अब समझो, अब समझो मेरे भाई। मान लो ये तुम हो, ये तुम जा रहे हो, ये तुम जा रहे हो, ये भी वेग है, इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो तुम भी वेग से, ठीक है। अब मैंने, और इधर ही तुम्हारा त्वरण भी जा रहा है, इधर तुम्हारा त्वरण भी जा रहा है, तुम भी इधर ही जा रहे हो, त्वरण भी इधर ही जा रहा है। मैंने तुमको जोर से मारा, मैंने तुम्हें जोर से मारा, तो तुम आगे और स्पीड से जाओगे, आगे और स्पीड से जाओगे। तुम्हारा जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण का मान भी परिवर्तन होगा। तो जैसे जैसे वेग, मतलब दोनों की दिशा एक होगी। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। कोई कार है, कोई कार इधर आ रहा है, कोई कार इधर आ रहा है, और हम इस पर इधर बल लगाएं, हम इस कार पर इधर बल लगाएं, मतलब कोई कार इधर आ रहा है या कोई कार इधर जा रहा है, हम इसको इधर खींचे, इधर जा रहे हैं कार को इधर खींचे, तो वेग क्या होगा? वेग में कमी होगी। जब वेग में कमी होगी, वेग में कमी होगी तो त्वरण पीछे रहेगा। त्वरण कहां होगा? पीछे हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझो, वेग में कमी होगी, त्वरण आगे निकल जाएगा, दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। जब दिशा में परिवर्तन होगा तो इसका, भैया दिशा में परिवर्तन होगा ना, त्वरण आगे निकल जाएगा, वेग पीछे रहेगा। और जब हम इस दिशा में अगर कार जा रही है, अगर हम इसी दिशा में धक्का मारें तो वेग के साथ साथ त्वरण दोनों क्या होंगे? एक दिशा में चलेंगे। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात समझ में आया कि नहीं? वेग के परिवर्तन की दिशा में त्वरण की दिशा होती है। यहां लिखा है वेग की दिशा में हो भी सकता है या नहीं। मेरे भाई, वेग की दिशा में त्वरण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेग की ही दिशा में त्वरण होगा। वो उसके चाल पर निर्भर करेगा कि वेग त्वरण से आगे है या वेग त्वरण से पीछे है। तब पता चलेगा कि यह त्वरण वेग की दिशा में है या नहीं है। आगे कह रहा है बल की दिशा में ही त्वरण की दिशा होती है। बल की दिशा में ही त्वरण की दिशा होती है। ये बिल्कुल बातें सच भैया, बल की ही दिशा में त्वरण की दिशा होती है। अगर हम, मेरी बात सुन, मैंने बोला ये हमारा कोई कार है। अब एक कार हमारा इस दिशा में चल रहा, ध्यान से समझो, एक कार हमारा इस दिशा में चल रहा, एक कार हमारा इस दिशा में चल रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। और हम इस कार पर इधर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल। कार का ये वेग कितना है? भी है। कार का वेग कितना है? भी है। जब हम इस कार पर विपरीत बल लगाते हैं, कार जा किधर रहा है? इधर। कार को हम खींच कहाँ रहे हैं? इधर। इधर खींच रहे हैं, देखो भैया इधर ऐसे खींच रहे हैं। मेरी बात समझो, कार इधर आ रहा है, हम खींच इधर रहे हैं, बाएं हाथ को देखो, इधर खींच रहे हैं। जब तक कार को इधर खींचेंगे, फोर्स यहां पर लगेगा। जो बल लगेगा वो बल किसके? या हमारा वेक्टर आ, मतलब त्वरण की दिशा में होती। तो जिधर बल की दिशा होती है उधर ही त्वरण की दिशा ही, उधर ही क्या होगी? त्वरण की दिशा होगी। यहां से क्लियर है? बोलो इसको भैया उतार लो। यहां तक नोट करिए। किसी कोई दिक्कत है क्या? कमेंट करो फटाफट। किसी कोई दिक्कत? कमेंट करो मेरे भाई, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लेना, मैं लिखा दे रहा हूँ आराम से। थोड़ा क्या लिखना है आपको? आपको आराम से लिखना है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। देखो हमने बोला, यही वाला समझा रहा हूं, वेग में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन या चाल में परिवर्तन या दिशा में परिवर्तन, या दिशा में परिवर्तन, या दिशा में परिवर्तन, या दोनों, या दोनों में परिवर्तन, या दोनों में परिवर्तन एक साथ।
ने क्या बोला, या दोनों में परिवर्तन एक साथ के कारण, एक साथ दोनों में परिवर्तन एक साथ के कारण अगर होता है तो वह क्या कहलाएगा भैया, त्वरण कहलाएगा। ठीक है जी, आदर्श नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। वेग में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, या दिशा में परिवर्तन, या दोनों में परिवर्तन त्वरण होगा। मैंने बोला या चाल में परिवर्तन हो जाए या दिशा में परिवर्तन हो जाए, या चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन हो जाए तब भी त्वरण में परिवर्तन होगा। बोलो ना। हाँ, चल आगे चले। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलो भैया अगले स्लाइड में आराम समझिएगा। मैंने वेग, जो हमने वेग देखा, वेक्टर v बराबर v डॉट वेक्टर। पहले जो चीजें कुछ लिख देता हूं उसको आराम से देख, यहाँ पर पहले लिख लो हमारा क्या है भैया। देखो आराम से आप लोग लिखते चलो, पहले जो जो चीज को नोट, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर समझने का कोशिश करें। ठीक है, आप इसको नोट तो बहुत अच्छे से समझ। समय बचे, यहाँ तक हो गया। आगे चलें भैया, देखो अब मैंने क्या बोला, ये हमारा क्या है, वेग है। ये हमारा क्या है, बोलोगे सर परिमाण है, परिमाण। ये हमारा क्या है, दिशा है। हमारा क्या है, दिशा। मतलब परिमाण गुणे दिशा बराबर वेग होता है। परिमाण गुणे दिशा बराबर क्या होता है, वेग होता है। अगर हम परिमाण में दिशा का गुणा करा दें तो वह किसके बराबर होगा मेरे भाई, वेग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होगा। अब समझो, यहां पे आराम समझो। मान लो कि ये वेग हमारा वी वेग से जा रहा है, ए वी वेग से, कितने वेग से भैया, वी वेग से जा, एक प्लस भी होगा, ये हमारा एग्लीक्रेशन भी क्या होगा, प्लस, क्योंकि ये समान कंडीशन, ये समान है। यहां पर जो थीटा होगा कितना होगा मेरे भैया, 0 डिग्री। क्या होगा मेरे भाई, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों 0 होगा, मेरी बात समझो। वेग की दिशा, वेग की दिशा और त्वरण की दिशा, दोनों की दिशा आपस में क्या है, समान। मेरी बात यहां पर आराम से समझो। वेग जिस दिशा में चल रहा है त्वरण भी उसी दिशा में चल रहा है, ये दोनों समान। यहां पे समझो, वेग इधर जा रहा है, वेग इधर जा रहा है और त्वरण इधर जा रहा है, ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में। वेग प्लस में है और त्वरण किस में मेरे भैया, माइनस। वेग प्लस में है और त्वरण किस में मेरे भैया, माइनस। तो इसकी जो चाल होगी यहां पर, इसकी जो चाल होगी, ध्यान समझो, यहां पर चाल क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पर चाल क्या होगा, घटेगा। यहां पर चाल क्या होगा, घटेगा। और ये जो चाल होगा ना, ये क्या होगा भैया, तात्कालिक जो क्षणिक चाल होता है वो होगा। अच्छा, ये दोनों जब विपरीत डायरेक्शन में है तो थीटा कितना होगा, 180। थीटा कितना होगा मेरे भैया, 180। ठीक है, थीटा कितना होगा, 180। आराम से बिल्कुल समझो मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि वेग इधर जा रहा है, त्वरण इधर, वेग आगे त्वरण पीछे। देखो वेग आगे जा रहा है, त्वरण भी आगे जा रहा है, वेग भी आगे जा रही है, त्वरण भी आगे जा रही है। जब दोनों आगे जाएंगे, जब त्वरण और वेग दोनों आगे जाएंगे तब चाल बढ़ेगा, तब चाल बढ़ेगा। जब वेग आगे जाएगा त्वरण पीछे हो जाएगा, वेग आगे जाएगा त्वरण पीछे जाएगा, मतलब वेग इधर जा रहा है त्वरण इधर जा रहा है, तो चाल घटेगा। क्या होगा, चाल घटेगा। बोलो भाई, चाल घटेगा। यहां पर थीटा 0 हो जाएगा, यहां पे थीटा 100, यहां पर थीटा 0 होगा, वहां पे थीटा 80। अब समझो, वेग यहां पर है हमारा, वेग हमारा यहां पर है, यहां पर हमारा थीटा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। और यहां पर हमारा क्या है मेरे भाई, त्वरण है। क्या है, यहां पे जो चाल होगा, यहां पर जो चाल होगा ये भी क्षण, किसी क्षण के लिए होगा। और यह चाल जो होगा कैसा होगा, नियत। कैसा चाल होगा,
नियत हो। यहां पर दिशा तो बदलेगा, दिशा बदलेगा बदलेगा, लेकिन दिशा किसी नियत क्षण के लिए बदलेगा, किसी एक थोड़ा सा क्षण के लिए दिशा बदलेगी बस, बाकी यहां पे दिशा बदलेगी तब नहीं। मैंने क्या बोला, यहां पर वेग है, ये हमारा त्वरण है, यहां पर क्या है भैया, नियत है। चाल अगर किसी क्षण के लिए नियत है, इसकी दिशा बदलेगी, किसी क्षण के लिए ही बदलेगी। अब इन तीनों को ध्यान से देखो, तीन कंडीशन आ रहा है। चाल किसी क्षण के लिए, भाई जब ये दोनों चाल क्या हो जाए, वेग से पीछे हो जाए तो चाल घटेगा। चाल और वेग एक साथ चले, एक दिशा में चले तो चाल बढ़ेगा। अगर वेग नियत हो जाए, ऐसे समझो, तो यहां पर चाल क्या होगा, नियत हो जाए, मतलब कि दिशा बदलेगा, चाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर वेग और त्वरण 90 डिग्री पे हो जाए तो यहां पर चाल जो होगा नियत होगा। चाल नियत होगा लेकिन इसकी दिशा बदलेगा। चाल का परिमाण नियत होगा लेकिन इसकी दिशा बदलेगी। दिशा कब बदलेगा, बस किसी क्षण के लिए बदलेगा। दिशा केवल किसी क्षणिक क्षण के लिए ही दिशा बदलेगा। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जब किसी चाल का, मेरी बात समझो, जब किसी त्वरण का चाल घट रहा, जब किसी त्वरण का चाल घट रहा हो तो वह कौन सा त्वरण होता है मेरे भाई, वो कौन सा त्वरण होता है, तो स्पर्श रेखी त्वरण होता है। कौन सा त्वरण होता है, स्पर्श रेखी त्वरण होता है। याद रखना, याद रखना, जब किसी त्वरण का चाल घट रहा हो तो वह स्पर्श रेखी त्वरण होता है, और जब किसी त्वरण का चाल बढ़ रहा हो वह भी कौन सा त्वरण होता है, स्पर्श रेखी त्वरण होता है। कौन सा त्वरण होता है, स्पर्श रेखी त्वरण होता है। मेरे भाई जब किसी का चाल नियत हो, जब किसी का चाल नियत हो वह अभिकेंद्र त्वरण होता है, वह अभिकेंद्री त्वरण होता है। कौन त्वरण होता है, अभिकेंद्री त्वरण होता है। बोलो क्या यहां पे बातें समझ में, क्या यहां पे बातें समझ में आई, एक बार कमेंट करो, कमेंट करो भैया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आपको, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या आप किसी को, कमेंट करो मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत। चलो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर चाल घटेगा तो कौन सा त्वरण होगा, स्पर्श रेखी। अगर चाल बढ़ेगा तो कौन सा त्वरण होगा, स्पर्श रेखी। अगर चाल नियत रहेगा तो कौन सा त्वरण होगा, अभिकेंद्री त्वरण होगा। कौन सा त्वरण होगा, अभिकेंद्री त्वरण होगा। अब मेरे भाई एक बात और समझो, अभी हमने यहां पर क्या पढ़ा, अभी हमने यहां पर क्या पढ़ा, मैंने यहां पर बोला यदि चाल बदल जाए तब भी त्वरण बदलेगा, दिशा बदल जाए तब भी त्वरण बदलेगा, चाल और दिशा दोनों बदल जाए तब भी त्वरण बदलेगा। बात याद रखना, चाल बदल जाए तब भी त्वरण बदलेगा, दिशा में परिवर्तन तब भी त्वरण, चाल और दिशा दोनों में परिवर्तन तब भी त्वरण। बात समझ में आई ना, अगर बात समझ में आई तो यहां पर देखो, यहां पर चाल कम स्पर्श रेखी, अगर चाल बढ़ रहा है स्पर्श रेखी, अगर चाल नियत हो जाए तो अभिकेंद्री त्वरण, अगर चाल नियत हो जाए तो अभिकेंद्री त्वरण। बोलो भाई इतनी बात क्लियर है। अच्छा इतनी बात क्लियर है तो याद रखना है, इतनी बात क्लियर है तो एक बात याद रखना कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा वेग होता है, जो हमारा वेग होता है, वेग जो हमारा होता है उसका जो त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण, सॉरी स्पर्श रेखी त्वरण के क्या होता है, अभिकेंद्री त्वरण के डॉट प्रोडक्ट के क्या होता है, जीरो। ये बात समझे कुछ, वेग और अभिकेंद्री त्वरण का जो डॉट प्रोडक्ट होता है कितना होता है मेरे भैया, जीरो होता है। और अभिकेंद्री त्वरण, और अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखी त्वरण का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी कितना होता है, 0 डिग्री।
कितना होता है, 0 होता है। तो आराम से बिल्कुल तैयार रखना मेरे, तो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये बातें याद रखना आप हमेशा के लिए, ठीक है। वेक्टर मतलब वेग और अभिकेंद्री त्वरण का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वेग और अभिकेंद्री त्वरण का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। और अभिकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखी त्वरण का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। बोलो इतनी बातें कोई दिक्कत है क्या? इतनी बातें दिक्कत है क्या कोई भी? नहीं। अगर नहीं दिक्कत है तो बोलो हम आगे चलें। यार कमेंट वमेंट करते रहो थोड़ा क्लास को। चलो भाई, चलो आगे चलते। अब थोड़ा निम्नलिखित में से गति संबंध बताएं। ट्यूशन है आपका एक, चलो ट्यूशन ध्यान समझाना। कह रहा निम्नलिखित में से सही संबंध बताएं। निम्न में से सही संबंध बताएं। ठीक है, निम्नलिखित में से सही संबंध। पहला ए वाला क्या है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। वेग बराबर नियत। अगर वेग नियत है, अगर वेग हमारा नियत है तो त्वरण भी नियत होगा। अभी आराम से पहले क्वेश्चन उतार लो, पहले इसको नोट कर लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। आराम से बिल्कुल समझेंगे, नोट्स आपको मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर वेग बढ़ रहा है, अगर वेग बढ़ रहा है, अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, नियत होगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, अब समझो तीसरा। अगर वेग बढ़ रहा है, अगर वेग बढ़ रहा है, हमने बोला वेग बढ़ रहा है तो त्वरण नियत, अगर वेग फिर बढ़ रहा है तो त्वरण 0, त्वरण 0। डी हमारा शब्द, डी वाला। अगर वेग, अगर वेग बढ़ रहा है, अगर वेग बढ़ रहा है त्वरण घट, अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। बोलो भैया, अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। हीरा यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मैंने क्या बोला, अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। अब इसमें बताना है कि निम्नलिखित में सही संबंध कौन कौन है। निम्नलिखित में सही संबंध कौन कौन है, तो ध्यान से समझते हैं भैया। वेग बराबर नियत, मतलब कह रहा है यदि वेग नियत है तो त्वरण भी नियत होगा। भैया त्वरण नियत होने के लिए ए बराबर डीवी बाई डी टी बराबर क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, वेग 0 होना चाहिए। लेकिन वेग नियत है, अगर हमें त्वरण नियत करना है अगर हमें त्वरण नियत करना है तो वेग क्या करना पड़ेगा, 0। क्या करना पड़ेगा, 0। अर्थात ये सही संबंध है। ऑप्शन, ऑप्शन वेग नियत। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण नियत होगा, अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण नियत होगा। भैया त्वरण नियत का मतलब ये होगा जब a बराबर डीवी बाई डी टी, जब a बराबर डीवी बाई डी टी होगा तो हमारा त्वरण क्या होगा मेरे भाई, नियत होगा। तो हमारा त्वरण क्या होगा, नियत होगा। कमेंट करते रहो मेरे भैया, आप लोग को देख रहा हूं। मैंने क्या बोला, यदि त्वरण नियत चाहिए तो वेग डीवी बाई डी टी, अर्थात एक कथन क्या है, सही। वेग बढ़ रहा है त्वरण 0, ये बातें गलत। अगर वेग बढ़ेगा, अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण 0। भैया ए बराबर क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी। अगर वेग बढ़ेगा डीवी बाई डी टी बराबर में ये होगा। ठीक है, यहां पर ये चीजें। चौथा, वेग अगर बढ़ रहा है तो क्या त्वरण घटेगा, वेग बढ़ रहा है तो क्या त्वरण घटेगा। अब हम थोड़ा चौथे वाले के ऑप्शन में समझते हैं, बहुत आराम से समझना। ठीक है, बिल्कुल प्यार समझना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझना मेरे भाई, बिल्कुल आराम से। मान लो, मान लो कोई कार है, यहां आप समझो। मान लो कोई कार है, इसका जो वेग है अभी वो 0 मीटर प्रति सेकेंड। कितना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम कितना है मेरे भाई, 0। टाइम कितना है, 0।
फिर इस कार को हम क्या करते हैं, धक्का मारते हैं। जैसे ही धक्का मारते हैं, जैसे ही धक्का मारते हैं तो इस कार का जो वेग होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और इस कार का जो समय लगता है 1 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 1 सेकेंड। फिर समझना, फिर इस कार को क्या करते हैं भैया, फिर इस कार का देखते हैं कुछ समय बाद, तो फिर इसका वेग बढ़ जाता है। इसका वेग कितना हो जाता है, 18 मीटर पर। और समय कितना होता है मेरे भाई, समय कितना होता है, 2 सेकेंड। समय कितना होता है, 2। फिर जब देखते हैं इस कार का, तो कुछ समय बाद इस कार का फिर वेग हो जाता है कितना, 24 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना होता है मेरे भाई, 3 सेकेंड। समय कितना होता है, 3 सेकेंड। तो बातें बहुत आराम से समझना, देखो बिल्कुल आराम से समझना मेरे भैया, जल्दीबाजी मत करना। नहीं बिल्कुल, हम आपको ये जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं जेई नीट लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेसिक फाउंडेशन लेवल का क्लास पढ़ा रहे हैं। आपको आपके विद्यालय में ये चीजें नहीं मिलेगा। बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं समझ में आता है दोबारा कमेंट करिए, दोबारा बता जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने इसको पढ़ लिया सही से, मैं ये गारंटी देता हूं आप बहुत सारे नीट लेवल के क्वेश्चंस कर लोगे। ध्यान दे लो। चलो, मैंने क्या बोला कि मान लो एक कार था, इसका पहले वेग 0 था, फिर टी 0 समय था। वेग 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, समय 1 सेकेंड में। फिर समय 2 सेकेंड में वेग 18, समय 3 सेकेंड में वेग 20। अब मेरी बात थोड़ा यहां पर समझो, अगर हम इसके बीच बात करें, इसके बीच अगर हम त्वरण निकालें, तो त्वरण ए बराबर क्या होता है, त्वरण ए बराबर होता है मेरे राजा कि डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी होता है, या वी बाई टी कर सकते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर सकते हैं। अगर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कर सकते हैं, तो वेग पहले 0 था, फिर 10 हुआ, तो 10/1, तो यहां पर त्वरण कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलो ना, त्वरण कितना हुआ, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ। आगे चलते हैं, अगर हम इसके बीच देखें, अगर हम इसके बीच देखें, तो यहां पर वेग 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर वेग 18 है, और यहां पर समय 1 है, यहां पर समय 2 है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा मेरे राजा, और 18 में से 10 घटाओगे तो 8 आएगा। तो यहां पर त्वरण कितना होगा, यहां पर त्वरण 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एक बार बता देना मेरे भाई। चलो, अब मेरी बात समझो, इसके लिए अगर हम इसके लिए निकालें, तो हमारा त्वरण आ गया 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसके बीच निकालें, तो देखो समय 2 है, समय 3 है, तो 1 समय हो जाएगा बटे में, यहां त्वरण 24 है, वेग 24 है, 18 से बढ़ के 24, तो 24 और 18 6 बचेगा। तो यहां पर त्वरण कितना होगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखो पहले वेग 0 था, फिर 10 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 24 हो गया। वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, बोलो मेरे भाई, वेग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बोलो। वेग बढ़ रहा है। त्वरण देखो पहले 10 था, फिर 8, फिर 6, मतलब त्वरण घट रहा है। पांचवा वाला देखो, वेग बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है, अर्थात यह संबंध सही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में अगर आई तो कमेंट करो, बोलो ये बातें समझ में आया कि नहीं, कि वेग अगर बढ़ेगा तो त्वरण का मान घटेगा, वेग अगर बढ़ेगा तो त्वरण का मान घटेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यहां से एक बार कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलें। अब मेरे राजा ध्यान से समझना, थोड़ा हम आगे चलते हैं, अगले स्लाइड देखो, इसको नोट कर लो, नोट करो, बहुत जरूरी है, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगा, परेशान मत होइएगा। चलो एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर कह रहा निम्नलिखित में गलत संबंध बताएं, निम्न में गलत संबंध बताएं, गलत संबंध बताएं। क्या बताना है, गलत संबंध। चलो पहला, अगर वेग बढ़ रहा है, आराम से पहले समझो फिर जवाब देना। अगर वेग बढ़ रहा है
तो त्वरण घटेगा। अगर वेग बढ़ रहा है तो त्वरण घटेगा। अगर वेग घट रहा है, अगर वेग घट रहा है तो त्वरण बढ़ेगा। अगर वेग घट रहा है तो त्वरण बढ़ेगा। तीसरा समझो, अगर त्वरण नियत है, अगर त्वरण नियत है वेग घटेगा। अगर त्वरण नियत है तो वेग घटेगा। अगर वेग नियत है तो त्वरण बढ़ेगा। अगर वेग नियत है तो तो वेग नियत है त्वरण बढ़ेगा। अगर वेग नियत है तो त्वरण बढ़ेगा। कमेंट कर बताओ, फटाफट बताओ। निम्न में गलत संबंध बताए। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। अगर वेग घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा। अगर वेग त्वरण नियत है तो वेग घटेगा। अगर वेग नियत है तो त्वरण बढ़ेगा। इसमें से कौन सा गलत संबंध है? बताओ भैया, कमेंट करो, इसमें से कौन सा गलत संबंध है? हम्म, बताओ भाई, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो, 10 मिनट क्लास और चलेगी। 10 मिनट, 10 मिनट, और जितनी जल्दी टॉपिक क्लियर हो जाए जितना। एक बार कमेंट करो, इसमें से कौन सा संबंध गलत है? चलो देखो, कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, मैंने बोला अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। अभी हमने पढ़ा, डी होगा क्या? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है सोनाली, डी होगा, हाँ एकदम सही है। अब देखो कैसे डी होगा। मैंने बोला अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, ये तो सर सही बात है। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा। अगर वेग घटेगा तो त्वरण बढ़ेगा, ये भी सही है सर। अगर त्वरण नियत है तो वेग घटेगा, ये भी बात सही है सर। अगर वेग नियत है तो त्वरण बढ़ेगा, ये सर बात गलत है। अगर वेग नियत है अगर वेग नियत है तो त्वरण क्या होगा? अभी बताया था। अगर वेग नियत है तो त्वरण क्या होगा? नियत होगा। ये बात क्या है? गलत है। इसमें सही संबंध बोला, समझ में आया? तो त्वरण भैया अगर नियत है तो वेग बढ़ेगा। यहां पर देखो, वेग बढ़ेगा तो त्वरण जीरो रहेगा। वेग नियत है तो त्वरण नियत है। यहां पर क्या है भैया मेरे? अगर वेग नियत है तो त्वरण भी नियत होगा, न कि त्वरण बढ़ेगा। बात समझ में आई? क्या हम बोल, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? डी। बाकी ये तीनों संबंध सही है, यही संबंध क्या है? गलत है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं है? आदर्श दी, इतनी बात समझ में आई नहीं? अच्छा बताओ, मजा आ रहा है नहीं पढ़ने में? अगर मजा आ रहा है नहीं बताओ भाई, कमेंट करो। अगर कोई दिक्कत किसी को कहीं भी, अभी तक जितनी भी आज की टॉपिक पढ़ाया हूं, किसी कोई दिक्कत है क्या? एक बार कमेंट करो। बोलो भाई, कमेंट करो फटाफट एक बार। तो आज जितना पढ़ा है तब से एक शायरी हो जाए। चलो चलो ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया है। देखो जैसे क्लास चलती है ना, अभी 12th का चला था, उसमें लड़के भेज दिए थे। तो क्या है कि कैसे करूं मुकदमा उस पर उसकी बेवफाई का, कैसे करूं मुकदमा उस पर उसकी बेवफाई का, कमबख्त ए दिल भी उसी का वकील निकला। कमबख्त ए दिल भी उसी का वकील निकला। ठीक है, तो बोलो भाई भाई, तो कहते हैं ना कि कैसे करूं मुकदमा उस पर उसकी बेवफाई का, कमबख्त ए दिल भी उसी का वकील निकला। तो मेरे भाई देखो, आज के समय पर, आज के समय पर ये बेवफाई भी बहुत अजीब चीज है। ठीक है, जयस, हाय सर, हाय जयस। चलो भैया आगे चलें, कोई दिक्कत? चलो आप लोग देखो क्लास में थोड़ा जल्दी आया करो मेरे भाई। ठीक है, चलो हम थोड़ा अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहां तक बातें क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों चीजें समझेंगे।
एक तरफ मेरे राजा, एक तरफ लिखेंगे त्वरण, एक तरफ लिखेंगे त्वरण अगर त्वरण 0 होगा, एक तरफ लिखेंगे मेरे राजा अगर त्वरण नियत होगा। अगर त्वरण, देखो आराम से बिल्कुल समझते चलना है। और एक तरफ लिखेंगे अगर त्वरण परिवर्तित हो। हम लोग बता दें कि पूरा एकदम गला वाला एकदम बैठा हुआ है, ठीक है। क्लास में बने रहो, क्लास चल रहा है। अगर अच्छा बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना आज की क्लास में अभी तक? कमेंट तो आ रहा है, चलो ठीक। चलो अब इसको बहुत ध्यान समझना है। यहाँ पर मैंने बोला कि यदि त्वरण 0, त्वरण नियत हो और त्वरण परिवर्तित हो। चलो आराम से समझो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर। समझने के लिए कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से हम समझेंगे, ठीक है मेरे भाई, आराम से बिल्कुल समझेंगे। चलो अगर हम त्वरण a बराबर 0 कहें, हम यहां से बोलेंगे a बराबर सर dv बटे dt या तो 0। अगर dv बाई dt अगर 0 हो जाए, अर्थात सर कि a जो है वो नियत हो जाए। अगर त्वरण नियत हो जाएगा मेरे राजा तो त्वरण ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। त्वरण अगर नियत हो जाएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अगर त्वरण नियत हो गया, अब मेरी बात समझो, अगर त्वरण नियत हो गया, अगर त्वरण 0 है तो वह एक समान गति करेगा। अगर त्वरण 0 हो जाएगा वह कैसा गति करेगा? एक समान गति करेगा। इतनी बात समझ भाई। त्वरण अगर 0 होगा तो त्वरण नियत होगा। अगर त्वरण नियत होगा, a बराबर dv बाई dt इक्वल टू 0, मतलब त्वरण नियत है, मतलब ये क्या है? ये नियत है वेग। अगर ये नियत है वेग तो यहां पर मेरे राजा जो त्वरण होगा ना, ये जो पूरी फंक्शन होगी यह एक समान गति करने। कैसा गति करेगा? एक समान। अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर हम बोले दूरी बराबर विस्थापन, दूरी बराबर विस्थापन होता है, दूरी बराबर विस्थापन होता है किसके? वेग गुणे समय, वेग गुणे समय। दूरी बराबर विस्थापन वेग गुणे समय के बराबर होता है। अगर हम वेग गुणे समय कर दें तो यह दूरी विस्थापन के बराबर होगा और यह वेग गुणे क्या होगा? समय होगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? अगर त्वरण 0 होगा तो कैसी गति होगी? एक समान गति होगा। भाई बात समझो मेरी, आपने अगर ये तीनों केस समझ लिया ना, त्वरण से कौनो न्यूमेरिकल आ जाए, जेई का हो, नीट का हो, आप पूरी न्यूमेरिकल तोड़ दोगे, मैं गारंटी देता हूं। मेरा काइनेमेटिक का पूरा लेक्चर देखो, उसके बाद काइनेमेटिक का जाके नीट का न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ निकाल के हल करना। अगर न आए तो बताना मुझे, ठीक है। मैंने क्या बोला? यदि त्वरण 0, यदि यहां पर वेग 0 तो त्वरण नियत होगा। अगर त्वरण नियत है, त्वरण नियत है तो यह कैसा गति होगा? एक समान गति होगा। दूरी बराबर विस्थापन कर दो या वेग गुणे क्या हो जाएगा? समय कर दो। दूरी किसके बराबर होगा? वेग गुणे समय के बराबर होगा। विस्थापन किसके बराबर होगा? वेग गुणे समय के बराबर होगा। अब समझो मुझे, अब समझो, अगर हम त्वरण नियत कर दें, अगर त्वरण नियत कर दें तो वेग परिवर्तित हो जाए। अगर त्वरण नियत कर दें वेग परिवर्तित हो जाए। मैंने क्या बोला? यदि त्वरण नियत कर दें तो वेग परिवर्तित हो जाएगा। अगर वेग परिवर्तित होगा मेरे राजा तो यहां पर लगाएंगे गति का समीकरण। कैसे हल होगा? बहुत ध्यान से समझो। त्वरण अगर 0 रहेगा तो केवल एक फार्मूला है, दूरी बराबर विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। अगर एक समान गति है तो केवल एक फार्मूला है, वेग गुणे समय। अगर त्वरण नियत है, यदि त्वरण नियत है तो वेग परिवर्तित होगा। अगर त्वरण नियत है तो वेग क्या होगा? परिवर्तित होगा। और अगर वेग परिवर्तित हो रहा है तो यहां पे हम गति का समीकरण लगाएंगे, और वो गति का समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये सिर्फ नियत त्वरण के लिए, ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ किसके लिए लगेगा? नियत त्वरण के लिए, नियत त्वरण के लिए। जब नियत त्वरण होगा तब, जब त्वरण नियत होगा तो हम इनका उपयोग करके त्वरण निकालेंगे।
हम इनका उपयोग करके काइनेमेटिक को हल करेंगे। जब त्वरण कांस्टेंट होगा, जब त्वरण 0 होगा, तो केवल मेरे राजा एक फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर विस्थापन, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? वेग गुणे समय के बराबर होंगे। अगर त्वरण नियत होगा, अगर त्वरण नियत होगा, तो हम गति के तीनों समीकरण को करेंगे नॉर्मल समीकरण गणितीय रूप से। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। सर एक और है, यदि सर त्वरण परिवर्तित हो रहा हो, यदि सर त्वरण परिवर्तित हो रहा, आराम से समझो, त्वरण परिवर्तित हो रहा, अगर a परिवर्तित हो रहा है, यहां पर आराम से त्वरण क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। अगर त्वरण बदलेगा, त्वरण परिवर्तित होगा, तो वेग भी परिवर्तित, त्वरण परिवर्तित होगा तो वेग भी परिवर्तित होगा। और अगर जब वेग परिवर्तित होगा, जब वेग परिवर्तित होगा, तो कैसा गति होगा मेरे राजा? गति असमान होगी। कैसा गति होगी? असमान गति होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो ना। अगर त्वरण परिवर्तित तो वेग भी परिवर्तित। अगर वेग परिवर्तन हुआ, अगर वेग में परिवर्तन हुआ, तो कैसा गति होगा? असमान गति होगा। कैसा गति होगा? असमान गति होगा। असमान गति अगर है तो सर इसको कैसे हल करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? तो इसको हम अवकलन तथा समाकलन से सवाल करेंगे। इसका जो सवाल करेंगे मेरे राजा, अवकलन तथा समाकलन से सवाल करेंगे। अवकलन तथा समाकलन से सवाल करेंगे। अवकलन तथा समाकलन से सवाल करेंगे। बोलो ना, एक बार कमेंट कर दो, फटाफट बताओ भैया, क्या कोई दिक्कत है? अगर त्वरण 0 रहा तो एक समान गति होगी, एक समान गति होगी तो दूरी बराबर विस्थापन बराबर वेग गुणे समय लगाएंगे। अगर त्वरण नियत रहा तो गति के तीनों समीकरणों से हल करेंगे। अगर त्वरण परिवर्तित रहा तो इसको अवकलन तथा समाकलन से हल करेंगे, और जिसे बोलते हैं मेरे राजा तात्कालिक त्वरण, हम इससे हल करेंगे, तात्कालिक त्वरण से हल करेंगे। a बराबर dv बाई dt। बोलो ना, यहां तक एक बार कमेंट करो। अगर यहां तक कोई दिक्कत है क्या, एक बार फटाफट कमेंट करो, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ। आज की क्लास जहां तक चली कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब देखो मेरे भाई, आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। हमने आज बहुत से चीजें को क्लियर कर लिया है। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? कल हम इसके आगे का पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर दो। आज हमने ज्यादा चीजें नहीं पढ़ा, लेकिन पहले बस अभी हम त्वरण पढ़ रहे हैं मेरे भाई, हमने त्वरण पढ़ रहे हैं अभी। केवल क्या पढ़ रहे हैं? त्वरण। त्वरण a बराबर 0, त्वरण बराबर नियत, त्वरण बराबर परिवर्तित, ये चीज याद रखना। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझो, मैंने क्या बोला मालूम है? मैंने बोला अगर चाल बदल जाए अगर चाल बदल जाए तब भी त्वरण बदलेगा। अगर दिशा बदल दो तब भी त्वरण बदलेगा। अगर चाल और दिशा दोनों बदल जाए तब भी त्वरण बदलेगा। बोलो। आशुतोष माहेश्वर गंगा, अच्छा। जैस अवकलन का मतलब होता है मेरे राजा, देखो अवकलन का मतलब होता है कि जैसे x के पावर n का अवकलन करना है, एक घात पहले आ जाएगा। अच्छा स्लाइड में ले लेते हैं, देखो x के पावर n का अगर हमें अवकलन करना है, एक घात पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा nx, और ये जो पावर रहता है ना, इसमें से एक घटा देंगे। ये देखो इसमें से एक घटा देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जैसे मैंने बोला x के पावर 5 का अवकलन, x के पावर 5 का अवकलन, मेरे राजा ध्यान से देखना, 5 पहले आ जाएगा तो 5x, और 5 में से एक घटा देंगे तो आएगा 5x के पावर 4। x के पावर 5 का अवकलन 5x के पावर 4। बोलो क्या समझ में आ गया? बोलो भाई क्या समझ में आ गया? बोलो जैस समझ में आ गया नहीं? अवकलन, अवकलन हमारा यही है। समाकलन हमारा क्या होगा? समाकलन हमारा ये होता है, देखो कल 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 जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, हम थोड़ा उस पर चर्चा करते हुए चलेंगे ना। कोई दिक्कत अभी तक क्लास में? कोई दिक्कत बताओ भाई, आज की क्लास कोई दिक्कत? एक बार जितने भी कमेंट करो भैया, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आज की क्लास में, नहीं तो फिर आगे बढ़ाएं।
बोलो, आपने जो थंबनेल में देखा है नीट जेई, तो भाई इससे तो लगभग आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो जाते जाते आप लोग को एक बेहद, जी सर समझ गए सर जी, नो प्रॉब्लम सर, ओके ठीक है मेरे भाई। तो जाते जाते एक बेहतरीन शायरी है, बेहतरीन मोटिवेशनल वाली शायरी है, ध्यान से सुनिएगा भैया। अगर मजा आए तो कमेंट बॉक्स में वाह वाह या कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। कभी भी तोता मत बनो, कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो। कभी भी तोता मत बनो, हमेशा बाज बनो, क्योंकि तोता बोलता बहुत है, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर ऊंचा उड़ नहीं सकता, क्योंकि तोता बोलता बहुत है ऊंचा उड़ नहीं सकता, परंतु बाज बिना बोले आसमान को चीर सकता है, परंतु बाज बिना बोले आसमान को चीर सकता है। तो मेरे राजा, आपको ज्यादा बोलना नहीं है, आपको कितना चीजें आ रहा है, किसी के सामने जाओ तो कहो हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। जहां पे आसमान चीरने की बारी आए वहां पे आसमान चीरो, बोलो मत, केवल आसमान को चीर दो, ठीक है। सर अवकलन का मतलब होता है किसी चीज बड़ा करना, नहीं नहीं बड़ा नहीं करना, कम हो जाएगा, उसके कोई भी अगर पावर में रहेगी तो पावर कम होगी। ठीक है जैस, कल इसके लिए हम बढ़िया समझेंगे। अब तुम लोग का 15 हो गया, हिंदी का भी क्लास का समय हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है। जो लोग देखो, आप लोग का टाइम है यार 7, इतने बजे आ जाए करो मेरे भाई, आप लोग लेट करते हो तो मजा नहीं आता, ठीक है। आप लोग प्रतिदिन यहाँ पर एक क्लास में आ जाए करो। कल हम इसके आगे का बात करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ रह गई है, और कल लेवल इस पे अब न्यूमेरिकल्स चलेंगे। कल फिर न्यूमेरिकल्स चलेगा, बेहतरीन ढंग से न्यूमेरिकल्स चलेगा, वीआईपी ढंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो सबको जय हिंद, सबको भैया नमस्कार। तो थैंक यू सो मच।